अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका कुछ बहुत ही मज़ेदार खाने का दिल कर रहा है, जो झटपट भी बन जाए और जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो, तो आप बनाएं मेरे तरीके से चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधे बड़े लीमू का मैं इसमें रस शामिल कर रही हूँ। लीमू का रस डालने से चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। अगर आपके पास छोटा लीमू हो तो आपने पूरे 1 लीमू का रस डाल देना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। आधा चाय का चम्मच हमने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। हम चिकन तंदूरी मसाला बना रहे हैं, तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, इससे चिकन का जायका बढ़ जाएगा। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। चिकन तंदूरी मसाले को मैं बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए 2 कतरे जो है मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। ये डालना ऑप्शनल है और बहुत ज़्यादा कलर शामिल मत कीजिएगा। अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को चिकन पर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल शामिल किया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए और इसका कलर जो है गुलाबी हो जाए। आपने लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने 3-4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका कलर गुलाबी हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। यहाँ पर हम टमाटर की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटर की भी मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, ये तमाम चिकन हम मसाले समेत ही कढ़ाई में डाल देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं अब 4-5 मिनट तक भुनाई करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि आपके घर में कोई दावत हो तो आप आंख बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह खाने वाला रेसिपी आपसे ज़रूर मालूम करेगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट तक चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन और दही भी अपना काफ़ी पानी छोड़ेंगे, तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20-25 मिनट तक पका लेते हैं।
लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मसालों की बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं तेल अलग हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अगर आपको यहाँ पर पानी महसूस हो तो 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये तंदूरी ग्रेवी है तो इसकी मसाला जो है भुना-भुना ही अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 2 मैं मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर डाल रही हूँ, इस तरह ये दिखने में भी अच्छी लगती हैं। आप इसके अंदर थोड़ा-सी जो है कसूरी मेथी भी शामिल कर दीजिएगा, इस वक़्त मेरे पास मौजूद नहीं है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल किया है, इसके साथ ही हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोयले को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है, उसके अंदर चंद कतरे घी के शामिल कर दिए हैं। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ चिकन तंदूरी मसाला तैयार है। ये मेरी गारंटी है कि एक दफ़ा आपने इसे बना लिया तो बार-बार बनाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।